एक विद्वान कल्पना कर रहा है, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। देखो समय, देखो वक्त की बलिहारी देखो। एक दिन रावण ने 900 दिशा जीत ली, वो भी समय था रावण का। एक दिन रावण ने 900 दिशा जीत ली, एक दिन 900 शीशा पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, और एक दिन कश्यप पछाड़ी दो छेदन। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं। तो शाम जब भई तो मेहतर के सामने पहुंचे। जो मेहतर ने देखा, आ गए। ऐसे ही काम करना सीखो हरिश्चंद्र ने, ऐसे आदत डालो और आदत डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है और भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी गए और अभी आ रहे, तुम्हें दूसरा काम भी बता रहे, ठीक है ना। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाई हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने ये कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने और सामने रोने लगे, बोले भैया 3-4 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा हम एक ही दिन के भूखे, ये 3 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उठा के उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन बड़े मेहनत की, लेकिन जब भोजन सामने तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते, खड़े हो जाते तो जीवन की आखिरी सांस नजर आने लगती है। 27वां दिन जिस समय होगा तो सुबह सुबह हरिश्चंद्र सोचने लगे, आज अपने महाराज से कहीं कोई काम हमें बाद में बताना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। बैठे बैठे सोच रहे, तब तक मेहतर सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठी रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। जब देखो तो भोजन, जब देखो तो भोजन, भोजन करने के लिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी तुम्हें। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूली, मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया मैं क्या करूं? कुछ नहीं करोगे, मरोगे भी तो नहीं। अब मेरी मुंह की तरफ क्या देख रहे हरिश्चंद्र?
सुनो, हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र भज की नदिया पे जाइयो, और पानी भर की जल्दी लइयो, लाई तेरा लगाइयो। नदी पे जा और पानी भर के ला, देर नहीं करना। हरिश्चंद्र से मेहतर ने सारा कर दिया, पानी भर के जल्दी लाओ। अब ये चले पानी भरने के लिए। ये एक हार और एक मुकुट से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे रजनीश यादव प्रधान जी, जो ये धर्मनगर के रहने वाले हैं, क्या धर्मनगर, अच्छा, उन प्रधान जी की तरफ से ये 1100 रुपए का हार और एक मुकुट, और एक हार एक मुकुट हमें हमारे भेंट कर रहे हमारे रविंद्र यादव आड़तिया, जो ये सेखन के रहने वाले हैं। उन रविंद्र यादव आड़तिया की तरफ से एक मुकुट एक हार हमारे करीब आया है। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान दौलत से भंडार भरता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अब हरिश्चंद्र चले पानी भरने नदी पे। कौन सी नदी पे? कुछ लोग ये कहा करते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक विद्वान ये कहता है श्रोताओ, जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी थी नहीं। ये गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई। ये भागीरथ हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आए थे। तब एक बारुणी नाम की नदी थी, जिस नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी। उस नदी से इन्होंने जल भरा। अब घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उसे उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे मन में सोच रहे परमात्मा, आज इतना भी नहीं है जो हम घड़ा को उठा के सर पे भी रख लें। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं, अकस्मात इनकी पत्नी तारा ही आ गई वहीं पानी भरने उसी घाट पे। जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई, भगवान ने हर मुसीबत में मेरी पत्नी को भेजा, अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा, आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे, अब बैठे बैठे सोच तो रहे हैं, लेकिन पत्नी पास में भी नहीं गई, दूरी खड़ी हो गई। और दूरी खड़े होके पूछे लगे, दूर खड़े होके पूछने लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगे क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते, तारा एक काम हमारा कर दीजिए। क्या? तो बोले कि प्यारी उठवाई दे, बोले और रनिया उठवाई दे, गगरिया जल की भर।
दिया है हरिश्चंद्र ने तारा, थोड़ा सा सहारा लगा दो जो तुम्हारा एहसान हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, घड़ा उठवा दो तारा। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो। अरे पागल हो गए प्रभु, अरे घड़ा उठवाना तो बहुत दूर, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। मतलब तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो ये मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा क्या? हाँ। हरिश्चंद्र कहने लगी रानी तारा, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर उस उपाय पे अगर तुम चल जाओ तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, गला उठाना चले जाना। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब अब पत्नी अपने पति से बोली महाराज एक काम करिए। क्या? तो बोली कि तुम्हें देवी पानी के अंदर घुसिया, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया और चुपचाप निकली गई। हरिश्चंद्र बैठे गए सोचने लगे बारे परमात्मा, क्या ये हमारी बहे पत्नी थी जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, तब इसका मतलब था कोई मतलब तो है नहीं, अब भाई अलग अलग हो गए, अब क्या लेना देना, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और देखो जगत में मतलब को व्यवहार, बिना मतलब का कोई, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम अपने घरे हम